कैलकुलस में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। द क्वेश्चन इज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड generated by the revolution of the Lemakan are equal to a plus b cos theta। ठीक है, और कंडीशन दिया है a greater than b। About the initial line, is 4/3 pi a square plus b square। तो दिस वाज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है इसका फिगर बनाना। तो फिगर बनाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रेसिंग ऑफ कर्व में नहीं करा था, तो इसको पूरा डिटेल से हम लोग ट्रेस करेंगे कि इस तरह से इसके पॉइंट्स को फाइंड करेंगे और फिर इसका ट्रेसिंग बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ को लिख लेते क्या है। तो कर्व दिया है, गिवन कर्व is r equal to a plus b cos theta। Okay, put it equation number 1। Now next, सबसे पहले हमें पॉइंट्स देखने होंगे कि इस थीटा को अगर रिप्लेस करें हम तो क्या होता है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा। तो क्या करेंगे, सिंस पुट theta equal to minus theta in 1, what we see that there is no change in equation 1। so what does it mean girls? अगर कोई चेंज नहीं होता है इसका क्या मतलब हो रहा है? then yes, tell me girls, then the curve is symmetrical about the initial line, symmetrical about the initial line। okay, तो ये हमें मिल गया यहाँ से। अब हमें इसके पॉइंट्स चाहिए ताकि हम इसको ट्रेस कर सके। तो पॉइंट्स फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं कि ये मेरी थीटा की वैल्यू और ये आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम ये देखेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे हम थीटा रखते हैं, मान लो थीटा की वैल्यू मैंने 0 रखा यहाँ पे, तो ये a प्लस बी मिलेगा। अब हम थीटा की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं पाई/3 में, तो पाई/3 यहाँ से रखने से मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा, दिस इज योर 1/2। सो दैट cos पाई/3 इज 1/2। तो मिल गया a प्लस b/2 का वैल्यू। तो लिखेंगे a प्लस b/2। नेक्स्ट पुट कर रही हूँ पाई/2। So while putting the value of pi/2 in the equation number 1, we have the value here is कितना हो जाएगा गर्ल्स, बोलिए। What we have the value girls? A। Okay. So next we have 2 pi/3 पुट करती हूँ, तब यहाँ वैल्यू कितना आएगा, a minus b/2 and while putting the value pi here we get a minus b। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वैल्यू पुट करने से जो भी हमें वैल्यूज आए हैं तो 1 by 1 उन वैल्यूज के हेल्प से हम क्या करेंगे, हम लोगों का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर गर्ल्स? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके गर्ल्स। सो गर्ल्स टेक ए स्क्रीनशॉट ताकि हम नेक्स्ट पेज में मूव करें। ओके,
गए हैं? am audible girls? Yes, ma'am. Okay, so now we get the points girls. So points, after this points we have to trace the curve. तो कर्व को ट्रेस करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, उन पॉइंट्स को अप्लाई करते जाएंगे और ट्रेस करते जाएंगे। तो देखते हैं कर्व हमारा कैसा फॉर्म होता है। So after plotting the points, the shape of the curve is as the shape of the curve is as follow। कैसा होगा देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक लाइन, इसे भी हमने ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ दिस इज योर ओरिजिन हियर, सो ओरिजिन। अब पॉइंट क्या क्या मिला है, पहला पॉइंट मिला है जब ये 0 है तो मुझे r की वैल्यू मिली है a प्लस बी। अब r क्या है, तो r ये डिस्टेंस होता है, क्योंकि हम लोगों का इक्वेशन क्या है, हम लोगों का इक्वेशन है r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा, और ये r जो है ये डिस्टेंस होता है आपके इस पॉइंट ओरिजिन 0 से जहां तक भी ये जाएगा। तो अगर मान लो a प्लस बी कह रहा है, तो ये मान लो ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ये है a प्लस बी का डिस्टेंस, तो दे रहे हैं जिसको a प्लस बी। ओके, नेक्स्ट है जब पाई बाय 3 है थीटा की वैल्यू, तो वैल्यू मिला था a प्लस बी बाय 2 के बराबर। तो a प्लस बी बाय 2 कहाँ होगा, देखो पाई बाय 3 है तो यहाँ पे ये 0 हो गया, पाई बाय 3 60 डिग्री अलॉन्ग, मतलब यहाँ पे कहीं मान लो, तो यहाँ पे कहीं हमें कुछ वैल्यू मिलेगा a प्लस बी बाई 2, तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज पाई बाई 2, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पे जो वैल्यू हम लोगों को मिला है, तो पाई बाई 2 पे वैल्यू मिला है a। तो a डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने कवर कर लिया, मान लो a, तो ये डिस्टेंस हो गया a। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ से ये पॉइंट लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को मिला था वो था 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 फिर यहाँ पे कहीं आएगा, तो उसको एज इट इज अभी छोड़ देते हैं। तो 2 पाई बाई 3 पे वैल्यू मिला था a माइनस बी बाई 2, तो ऑफकोर्स माइनस बी बाई 2 इधर कहीं होगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे देखो a यहाँ है, तो a माइनस बी बाई 2 कहीं यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते पाई पे, पाई पे जो वैल्यू है वो है a माइनस बी की वैल्यू, तो ऑफकोर्स पाई कहीं यहाँ पे होगा, नीचे होगा, तो पाई पे जब वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो ये दे रहा है फिर a माइनस बी की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे थीटा इक्वल टू मैं पाई दे रही हूँ, तो थीटा इक्वल टू पाई पे ये वैल्यू कह रहे, तो अभी फिगर कैसा जनरेट होगा, देखो यहाँ से अगर फिगर हम बनाएंगे तो ये हो गया, इधर से ऐसे आएगा, ऐसे कट करते हुए यहाँ से गोल, और फिर यहाँ पे क्योंकि सिमेट्रिकल है ना फिगर, तो बिल्कुल इसी तरह का फिगर हम नीचे भी बना लेंगे। तो यहाँ से फिर ये ऐसे कट करते हुए ऐसे ये चला जाएगा। अगर ये डिस्टेंस a है तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस a ही होगा, बट सिमेट्रिकल है फिगर, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से ड्रॉ नहीं कर रहे। फिगर में किसी को कोई डाउट गर्ल्स तो बोलिए, एनी डाउट इन द फिगर गर्ल्स? नो मैम, सो आई एम राइटिंग इट। और एक बार बता दे, ओके देखो हम लोग को जो पॉइंट्स मिला था मैंने यहाँ पे रखा है, पहले जब 0 था पॉइंट तो यहाँ पे r की वैल्यू मुझे मिली थी a प्लस बी, हाँ ये r है, ये थीटा की वैल्यू है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 है तो a प्लस बी मिला, तो अभी a प्लस बी का मतलब क्या है, यहाँ से देखो ये मिल गया ना, थीटा की वैल्यू 0, a प्लस बी मिला हमें, तो यहाँ से a प्लस बी हम ये डिस्टेंस को मान रहे हैं a प्लस बी, तो यहाँ पे मैंने दिया कि a प्लस बी, क्यों, राइट साइड में नो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a एंड b, ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज ना a एंड b, तो यहाँ पे a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो हम इस डायरेक्शन में इसको दे रहे हैं r की वैल्यू, तो a प्लस बी मैंने ये डिस्टेंस कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू है जब पाई बाई 3 रखेंगे तो a प्लस बी बाई 2, तो b बाई 2 कहने का मतलब है इसका आधा, ठीक है, तो इसका आधा मतलब कहाँ हो जाएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये वाली पॉइंट को मान लेते हैं क्या है, a प्लस बी बाई 2 है।
अब फिर यहाँ पे π/2, तो π/2 मतलब 90 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे इस लाइन पे आएगा। यहाँ पे जब आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरी वैल्यू कितनी a के बराबर है r की, तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस को मैंने r रखा और इसकी वैल्यू हो गई a। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम आते हैं 2π/3 पे। तो 2π/3 पे कह रहा है a माइनस b/2, तो a देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिर आपकी a हो गई। अब यहाँ बोल रहा है माइनस b/2, तो माइनस b/2 अगर ये वाली डिस्टेंस को हम b कवर करें तो ये माइनस b/2 फिर यहाँ पे आएगा, तो से डेट कि ये वाली डिस्टेंस में आपकी पॉइंट्स हो गए a माइनस b/2। नेक्स्ट आते हैं पाई पे, तो पाई पे वैल्यू है a माइनस बी, तो पाई की वैल्यू कहाँ होगी, इसी पॉइंट पे ना, बैक साइड में। इधर अगर जीरो लिया तो पाई इसी के अपोजिट होगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने मान लिया है कि ये क्या है, थीटा इक्वल्स टू पाई है, और इसीलिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया। अब हमें क्या करना है, सारे को ऐड करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि फिगर आपका सिमेट्रिकल है, तो जैसा फिगर अपर हाफ प्लेन में बनेगा वैसे ही फिगर लोअर हाफ प्लेन में भी होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से ज्वाइन करते हैं, तो थीटा से ज्वाइन करा, बी को ए पे कट करते हुए यहाँ पे ये ए पे मिल गया। लेट पुट दिस नेम एज बी, दिस वन एज अ बी डैश एंड दिस टू बी ए डैश। तो ये बी से होते हुए ए चला गया, फिर ए से बी डैश से फिर ये ए डैश की वैल्यू हमें मिल गई। सो दिस वन इज द फिगर। अभी क्लियर है फिगर सभी को? कल क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी दे रखा है, इसे यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आते वॉल्यूम पे। देयरफॉर द वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम, व्हाट इज द फॉर्मूला गर्ल्स, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में हमने ले रखा है फॉर्मूला को, तो ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो किसमें था, पोलर फॉर्म में, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी कॉस थीटा, ये है r की वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, पोलर में को चेंज करना होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, वाई स्क्वेयर डी एक्स बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे पाई एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, क्या हो जाएगा, तो dx बाई डी थीटा हमें फाइंड करना है और y भी हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि ये पोलर फॉर्म है, सो बेटर वी विल पुट द वैल्यू y एंड x। तो हम लोग क्या जानते हैं, नाउ वी हैव x की वैल्यू होती है r cos थीटा, y की वैल्यू होती है r sin थीटा। So according to this value, अगर ये वैल्यू हम लेके चले तो r की वैल्यू कितनी है, r is a plus b cos theta. Okay, and then again we have a cos theta here, so I am putting the cos theta here. And what about y? Y is again a plus b cos theta, and thereafter we have a sin theta here, so I am putting the value sin theta. Is that clear, girls? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वाई स्क्वायर एंड डी एक्स बाई डी थीटा। सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा फर्स्ट। तो लिखते x की वैल्यू हो गई a cos थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए dx बाई डी थीटा की वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस a साइन थीटा प्लस 2b cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। While solving this value, we are having a value as minus sin theta is common from both these terms, and here I have a plus 2b cos theta. So this is the value of dx by d theta. Okay. Next, what I have to find? Next, I have to find the value of y square. So y square is what? A plus b cos theta whole square, and thereafter we have a sin square theta here. So while solving this value, I have a square 2ab cos theta plus cos square theta, and thereafter we have a sin square theta. Clear, girls? सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? Okay. Yes, now putting these value here in this the formula, so हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? Now the volume is equals to, वॉल्यूम हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है dx बाई डी थीटा की वैल्यू, तो जैसे यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, सो आई एम राइटिंग माइनस पाई। ओके, देन इंटीग्रेशन
पहले वाई स्क्वेयर की वैल्यू, तो ए स्क्वेयर 2ab कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, फाइन। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, तो ये हो रहा है dx by d थीटा। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx by d थीटा हियर, सो इनटू sin थीटा a plus 2b cos थीटा एंड thereafter we have a d थीटा। क्लियर गर्ल्स, समझ में आया सभी को? नाउ डू द सिंप्लीफिकेशन। एंड व्हाट अबाउट द लिमिटिंग वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू है हमारा पाई से 0, ठीक है। यहां से देखो लिमिटिंग वैल्यू है पाई से 0, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू को ले रहे हैं, कहीं बीच की वैल्यू को नहीं ले रहे, इसीलिए हम लोग इसकी अपर वैल्यू क्या है 0, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और लोअर वैल्यू इसकी क्या है पाई। तो जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो पाई टू 0। अब इस माइनस साइन को बना लेते हैं प्लस, तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 0 टू पाई, writing this pi here, okay. So now solving this formula here, so हमें देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए और सॉल्व करते हुए चल रही पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ पे a sin थीटा है और यहाँ पे a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा है। अच्छा dx बाई डी थीटा का भी होल स्क्वायर है, नहीं dx बाई डी थीटा ही है यहाँ पे। So we have to multiply this value here, and now we are having the value here as a square sin theta into, okay fine. Now doing the multiplication girls, sin and this sin become sin q theta, okay। तो या तो ब्रैकेट के ऊपर धीरे धीरे ओपन करते हैं, बेटर होगा। तो 2ab cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ ब्रैकेट बना के लिख लेते हैं क्या, तो ये साइन को और ये साइन को हम अंदर ले रहे हैं, तो बन जाएगा a sin q थीटा एंड प्लस 2b cos थीटा इंटू साइन q थीटा एंड देयर आफ्टर d थीटा। समझ में आया गर्ल्स? मल्टीप्लाई है ना, तो हम एक बार ये ऐसे करके लिख ले रहे हैं ताकि हमें आसान हो जाए लिखने में। अब ये वैल्यू हो गई 0 टू पाई, देखो a से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a क्यू साइन क्यू थीटा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4 a स्क्वेयर b कॉस थीटा देन साइन क्यू थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ सेकेंड एंड दिस लास्ट टर्म यहाँ मिल जाएगा प्लस 4ab स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा sin q थीटा एंड देन आफ्टर द लास्ट टर्म। जब लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो a sin q थीटा एंड देन यहाँ पे ओनली आई हैव अ cos स्क्वेयर थीटा, फाइन। सो दिस वैल्यू इज योर cos a cos स्क्वेयर थीटा sin q थीटा, कुछ छूटा है, आई हैव अ a प्लस 2b, ओके देन दिस वन इज, कुछ छूट गया लगता है, b छूट गया यहाँ पे, वेट 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 है द वाई स्क्वेयर ना गर्ल्स, वाई स्क्वेयर देखो b है तो यहाँ पे b स्क्वेयर b होगा, यहाँ पे b स्क्वेयर होगा, यहाँ पे b स्क्वेयर होगा, यस आई हैव लेफ्ट दिस b स्क्वेयर हियर। सो नाउ वी हैव a इंटू b स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा एंड देन साइन q थीटा, ठीक है। और लास्ट वैल्यू क्या हो गई 2b and then this b square, this will become bq, fine, and then cos q theta and then sin q theta and then d theta. Just check once girls. What we have the value here is a q sin q theta plus next we have 4, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके फाइन, देन a q 2a स्क्वेयर b यहाँ पे 2a स्क्वेयर b होगा ना,
2a square b, I have 2a square b. Since this one was the second and this term while multiplying, I have a 2a square b cos theta sin q theta. Okay. Next we'll multiply this with this one. So I have the value here as plus, कुछ टर्म छूट गया है ऐसा लगता है. अच्छा फिर से करते हैं, एक मिनट. We just do this multiplication again, girls. I think one term is left. Okay, so let's do again. So a into a q sin q theta plus, again a is multiplied with this one, so I have 2a square b cos theta sin q theta. Girls mute yourself. Girls mute yourself. Then plus I have 2a square b cos theta sin q theta. Thereafter next this will multiplying by here, I have this one as plus 4ab square cos theta into sin q theta. Okay, now next while multiplying this value we have ab square. तो देखो ab square है हमारे पास और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin क्यू थीटा, तो ये मिला के हो गए 1 एंड दिस 4, इसको बना देते हैं 5. तो यहाँ हमें मिल जाएगा यहाँ पे यस ये हो जाएगा 5ab स्क्वायर माइल मल्टीप्लाइंग. अब इसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, तो मिल जाएगा 2bq cos q थीटा प्लस 2bq cos q theta, and then we have a sin q theta, and then we have a d theta here. Okay, क्लियर है गर्ल्स? आगे बढ़े. अब लिखते हैं वॉल्यूम क्या है. तो वॉल्यूम जो हमें यहाँ मिला है वो है 0 to पाई, पाई बाहर ऑलरेडी है. अब अरेंज करके सबको लिख लेते हैं. तो हमें जो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा ये हो जाएगा ए क्यू साइन क्यू थीटा डी थीटा. ओके, एंड देन नेक्स्ट फर्स्ट टर्म हमें ये मिला, सेकेंड टर्म हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं प्लस, फिर 0 to पाई, नेक्स्ट टर्म इज योर 4a स्क्वायर बी. देखो ये वाली टर्म यहाँ से 2a स्क्वायर बी दोनों मिला के हो गए 4, तो 4a स्क्वायर बी कॉस थीटा साइन क्यू थीटा, 4a स्क्वायर बी कॉस थीटा साइन क्यू थीटा डी थीटा. देन नेक्स्ट टर्म प्लस पाई 0 to पाई. What the third term? Third term is 5ab square. 5ab square and term is cos square theta sin q theta d theta, and the last term is plus pi 0 to pi. The last term is bq 2bq cos q sin q, 2bq cos q theta sin q theta and then d theta. Okay girls, now you see girls, we can solve this equation and we just make it in the terms of sine. So we are having the value here, it is 2bq 1 minus sin square theta sin q theta and then cos theta d theta. इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इस वैल्यू को. तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को लिख लेते हैं ताकि समय हमारा बच जाए. तो इस वैल्यू को ना लिख के हम cos q को चेंज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, यहाँ लिख दे रहे हैं cos थीटा. ओके, cos थीटा, और d थीटा को इरेज करके हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख दे रहे हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड देन d थीटा. ठीक है गर्ल्स, समझ में आया हमने क्या किया है. यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया. अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेंज नहीं करा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर चेंज करेंगे तो सारे एक ही टर्म में आ जाएंगे. तो ये बन जाएगा sin 5, यहाँ पे ऑलरेडी sin q है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. ना इक्वल टू जस्ट सी गर्ल्स, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पावर में पाई बाय पाई है और हम जो फॉर्मूला पढ़े रिडक्शन फॉर्मूला उसमें पाई बाय 2 होता है.
तो यहाँ पे चेंज करने के लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो कुछ इस तरह से है। तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि f ऑफ x dx इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2x, ठीक है, 2a लिखते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू 0 अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस ऑफ fx के बराबर हो जाती है। तो अगर इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करें गर्ल्स, तो यहाँ पर देखो ड्यू टू दिस फॉर्मूला हमारे पास जो वैल्यू 0 हो जाएंगे वो कौन कौन से हैं, ये वाली वैल्यू और यहाँ से ये वाली वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। क्यों, जब यहाँ से इसे π/2 बनाएंगे तो ये ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फंक्शन मेरा f(x) dx होगा एंड दिस वैल्यू इज योर इक्वल्स टू माइनस ऑफ f(x) और तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्टली भी बना सकते हो आप यहाँ पे π/2 करके, तो भी आपको वैल्यूज मिल जाएगा। तो इसे प्रूफ सॉल्व करके क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे साइन थीटा को t और यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। बाय सब्स्टिट्यूशन से भी आप बनाओगे तो आपको ये वैल्यू जो है 0 मिल जाएगा और ये वाली वैल्यू भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ओनली 1 पॉइंट जस्ट कॉस थीटा, यहाँ पे भी एक टर्म है आपका कॉस थीटा। गर्ल्स समझ में आया? Either you find the 1/1 टर्म का आप इंटीग्रेशन निकालो, आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली, ओके। तो ये वाले टर्म जो है यहाँ पे ये कैंसल आउट हो गया, दो टर्म, एक ये टर्म की वैल्यू मुझे 0 मिल गई और एक ये टर्म की वैल्यू मुझे 0 मिल गई, मतलब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब हमें जो चेंज करना वो कौन सा है, ये वाले और ये वाले को हम चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ आइदर कॉस थीटा और इन टर्म्स ऑफ आइदर साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी साइन में है, चेंज नहीं करना है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे, साइन में चेंज कर देंगे और फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, पाई। अब हम इसको बना रहे हैं, देखो 0 to π/2 बना रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर π/2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो ये π/2 हो गया और वैल्यू कितनी हो गई, a क्यूब साइन क्यू थीटा डी थीटा के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू, ये नेक्स्ट वैल्यू हो गई हमारी 0। फिर आते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो इस वैल्यू को इस तरह से 0 to π/2। अब देखो इस वैल्यू को भी हम क्या बना रहे हैं, π/2 में चेंज कर रहे हैं, तो 0 to π/2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे ये पाई आ गया। अब ये है 5ab² कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर को बना दे रहे साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देन साइन क्यू थीटा एंड देन वी हैव अ डी थीटा एंड नेक्स्ट दिस वैल्यू विल बिकम 0। गर्ल्स यहाँ तक सभी को समझ में आया? आगे बढ़ू? कहीं किसी को डाउट है तो बोलिए। गर्ल्स एनी डाउट? No, ma'am. Girls are not, no, okay, fine. So now the volume is equals to what? So this value is equals to 2 pi a cube। देखो यहाँ से 2 pi a cube बाहर, साइन क्यू है तो रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, 3 एंड देन 2 into होता ही नहीं है, देन प्लस। अब नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखो 5 to 10 pi a b स्क्वायर, तो 10 pi a b स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, तो इनटू, बेटर आई राइट हियर, यहाँ हो गया पहला वैल्यू साइन क्यू थीटा डी थीटा में और दूसरी वैल्यू हो गई साइन 5 थीटा डी थीटा में। लिमिटिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 to π/2 एंड अगेन फ्रॉम 0 to π/2 एंड आई एम पुटिंग द ब्रैकेट हियर। देखो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी साइन क्यू थीटा, फिर नेक्स्ट आ जाएगी साइन 5 थीटा, तो इसी को लिख दिया यहाँ पे और वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो 2 पाई ए क्यू, तो ये बन गया 4/3 पाई ए क्यू प्लस 10 पाई ए बी स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 2 माइनस ये हो जाएगा 5 4 3 2 ब्रैकेट क्लोज।
तो ये वैल्यू हो गई 4/3 पाई ए क्यूब प्लस 10 पाई ए बी स्क्वेयर एंड देयर आफ्टर 2/3 इज कॉमन, तो 1 माइनस 4/5 के बराबर। सो दिस इज व्हाट 4/3 पाई ए क्यूब प्लस 10 पाई 20 पाई ए बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 into 1/5. Now solving this value, I have here 4/3 pi a common, बच जाएगा यहाँ से a स्क्वेयर और यहाँ से ले लिया 4, तो ये देखो ये 5 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 4/3 बाहर, पाई a बाहर, तो आ गया ओनली b स्क्वेयर। तो यही वाला वैल्यू हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द surface of the solid, sorry, volume of the solid generated by the revolution of the Lemakan r equal to a plus b cos theta. गर्ल्स सभी को समझ में आया? This one is the answer. किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? In any point? Girls, anyone want to ask something? No? So thank you girls.